अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 4 हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसका टॉपिक 2। इसके बारे में फर्स्ट वीडियो में बात हुई कि हाजिर की दुआ का तरीका क्या है। आज हम बात करेंगे कि जब हम किसी भी आयत को या केस को जो कि सूरह रहमान का दुआ का कोर्स मुकम्मल कर चुके हैं और अब हम उनको स्पेशल दुआओं का तरीका बता रहे हैं और उनको किसी हाजिर के हवाले से दुआ का तरीका सिखा रहे हैं, तो उनसे जब दुआ करवाने से पहले बात होती है तो हम उनको समझाते हैं, कुछ एहसास दिल में बेदार करने की इस दुआ के हवाले से कोशिश करते हैं। अल्लाह की सिफ़ात के हवाले से कि जितना यकीन रखेंगे उन सिफ़ात के हवाले से, उतना ज़्यादा अंदर एहसास पैदा होगा उन सिफ़ात के हवाले से, जितना ज़्यादा दिल को कनेक्टेड फ़ील करेंगे उन सिफ़ात का एहसास दिल में पैदा रखते हुए, उतना हाजिर की दुआ बेहतरीन होगी। जब दुआ हो जाए तो भी उस हवाले से हमने एक वर्कर के तौर पर अपने केस में कुछ सवाल करने होते हैं और वो सवाल हमें मदद देते हैं ये परखने में या जानने में कि उन्होंने दुआ कैसी की, उनकी दुआ में क्या कमी रही और खुद उनको भी जब हम बाद में बताएँगे उस हवाले से तो फिर वो अपनी दुआ को बेहतर से बेहतरीन करते चले जाएँगे। हम उनसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि जब आपने अपनी हाजत, मामला, मसला, परेशानी, दुःख, तकलीफ जो भी इस वक़्त अल्लाह के सामने बयान की दुआ में, तो क्या उस वक़्त मायूसी अंदर थी या यकीन था? ठीक है? क्योंकि हम बार-बार अल्लाह की सिफ़ात के हवाले से बात करते हुए जब दुआ करवाने लगते हैं, तो दुआ से पहले ये ज़रूर बताते हैं कि यकीन अंदर होना ज़रूरी है। तो आप दुआ के बाद भी पूछें कि मायूसी थी या यकीन था? कि अल्लाह के साथ इस मामले को मसले को शेयर कर लेने के बाद इस मामले को अल्लाह के हवाले कर दिया है आपने या नहीं? या आपको ये लगा कि ये मामला और मसला अल्लाह के लिए हल करना मुश्किल नहीं है, मेरा मसला बड़ा है, मगर अल्लाह तो अल्लाह अकबर है, वो उसको हल कर सकता है। कैसे ऐसा एहसास थे? अब वो आपसे बात करेंगे केस, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि हम दुआ करने से पहले ही मायूसी की हालत में कोई केस होता है। वो कहते हैं कि हमारी तो कभी कोई दुआ कबूल ही नहीं हुई, हम दुआ करते-करते यहाँ तक आ पहुँचे, अभी तक जो है किसी के हवाले से भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। तो वो पहले से ही मायूस हैं, इसीलिए दुआ से पहले बात करने का कहा जाता है। फिर बाद में भी इस हवाले से देखें कि क्या अभी भी वो मायूस है या अब उनका दुआ का लेवल जैसे एक यकीन के हवाले से बेहतर हुआ है। तो इस हवाले से ज़रूर पूछें और ये सवाल करने का मकसद भी अगले के यकीन के एहसास को अल्लाह की सिफ़ात के हवाले से कि अल्लाह तो अल्लाह अकबर है, मसला कितना भी बड़ा हो, अल्लाह तो हर मसले से बड़ा है। ऐसे इसके हवाले से पूछकर हम उनको जैसे बता सकते हैं, बाद में गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि जब अपनी हाजत की दुआ अल्लाह के सामने पेश की, तो हाजत रवाई के लिए अल्लाह को उसकी कौन-कौन सी सिफ़ात का वास्ता दिया? क्योंकि हम पहले से गाइड कर चुके होते हैं और हम बार-बार ये फ़ोकस करवा रहे होते हैं कि दुआ में जैसी दुआ हो, उस तरह से ही यकीन के लेवल को बढ़ाने के लिए उस हवाले से अपनी दिल में जो भी अल्लाह की सिफ़ात के हवाले से एहसास पैदा हो, उनको ज़रूर फ़ोकस करवाना है। तो बाद में भी पूछें कि किन-किन सिफ़ात का वास्ता वसीला देते हुए हाजत रवाई के लिए अल्लाह से अपनी अर्ज़ी जब पेश कर रहे थे अल्लाह के सामने, तो मदद माँगी या अपनी हाजत रवाई के लिए अल्लाह से दरख़्वास्त की। ऐसे ही हम ये भी पूछ सकते हैं कि दुआ में खुद को कितना लाचार और बेचारा महसूस किया और फिर चारागरी की दरख्वास्त अल्लाह के सामने पेश की। क्योंकि वही बात है कि तराजू के 2 पलटे, एक तरफ हम खुद को बेचारा महसूस करते हुए जितना ज़्यादा दुआ में पेश होंगे, उतना ही अल्लाह की चारागरी पर यकीन का एहसास जो है बढ़ता चला जाएगा। और ये दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होती हैं, जितना ज़्यादा हमारा अपने ज़ोर-ए-बाज़ू पर भरोसा कम होता जाता है, उतना ज़्यादा हम अल्लाह के वसीलों पर, अल्लाह के सहारा होने पर, उसकी चारागरी पर, उसके हमारे हर लम्हा अ जैसे एक हजत रवाई करने के हवाले से यकीन जो है बढ़ते चले जाते हैं। फिर ऐसे ही एक और सवाल पूछ सकते हैं हम अपने केस से कि दुआ में अपने मुसब्बिब असबाब यानी अल्लाह पर किस हद तक भरोसा करते हुए उससे गैब से सबब और वसीले बनाने की अर्ज़ी पेश की। अब जैसे बार-बार दुआ से पहले हम बता रहे हैं कि खुद पर भरोसा नहीं रखना, लोगों पर भरोसा नहीं रखना, लोगों को अपना वसीला नहीं समझना, मुसब्बिबुल असबाब यानी असबाब बेशक अल्लाह ने बनाए हैं, वो अपनाते भी हैं हम, लेकिन हमने सहारा और वसीला सिर्फ अल्लाह की ज़ात को समझना है और मुसब्बिबुल असबाब जो कि अल्लाह की ज़ात है और जो हर सबब को बनाने वाला है, जिसने पैदा किए तमाम असबाब, उस पर हमें भरोसा रखना होता है। मुसब्बिबुल असबाब की तरफ जब हम फ़ोकस करवा देंगे किसी भी दुआ करने वाले का, तो फिर वो हमेशा उस पर भरोसा, सहारा उसको मानकर उससे दुआ करेगा, तो उसकी दुआ बेहतरीन होगी। तो इन हवालों से हम अपनी फ़ील्ड्स का जैसे उसकी अटेंशन इस तरफ करवा सकते हैं, उसका ध्यान इस तरफ करवा सकते हैं, उसकी तवज्जो इस तरफ करवा सकते हैं, तो दुआ से पहले इन हवालों से बात की होगी, बाद में इन हवालों से सवाल किए जा सकते हैं और जब सवाल करेंगे तो वो बेहतरीन तरह से अपनी जैसे दुआ के हवाले से अपने एहसासात को शेयर कर सकेंगे।
अब ये वर्कर्स वर्कशॉप में जिस वक़्त ये पार्ट 4 और इसका टॉपिक 2 करवाया जाएगा, तो ये कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कि वर्कर्स ने खुद उनके जवाब देने होंगे। जो अभी मैंने पहले ज़िक्र किया वो तो वो सवाल है जब हम किसी को दुआ करवाएँगे तो उनसे पूछना है, लेकिन खुद हमने जो जवाब देने होते हैं वर्कर्स वर्कशॉप करते हुए वो ये है कि हाजत की दुआ की नौइयत के मुताबिक अल्लाह के किन-किन सिफ़ात पर फ़ोकस आप करवाते हैं एज़ अ वर्कर, ताकि दुआ के मकसद के इर्द-गिर्द वो जो हम कहते हैं ना कि सर्कल मुकम्मल सर्कल के गिर्द रहना है, उसी के अंदर दायरे के अंदर घूमते-घूमते कैसे दुआ के मकसद के इर्द-गिर्द रहते हुए अल्लाह को उनकी सिफ़ात का वास्ता देकर दुआ करें तो बेहतरीन नतीजा मिलता है। आप किन हवालों से किन सिफ़ात पर फ़ोकस करवाते हैं, ये आपने जवाब देना है सोच समझ कर, ताकि हम आपस में जब ये आइडियाज़ शेयर करें तो मदद भी मिल सके और यहाँ पर जवाब भी दे सकें बेहतरीन तरह से। फिर आगे है जो सवाल हमने वर्कर के तौर पर जिसका जवाब देना है कि हाजत की दुआ में मुसब्बिबुल अस्बाब पर यकीन की अहमियत का एहसास किस तरह से आप अपने एचटीआर के दिल में बेदार करते हैं। अब ये जैसे मुसब्बिबुल अस्बाब के हवाले से बार-बार एहसास पैदा करते हैं क्योंकि ये बहुत ऐसा मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से हम हाजत की दुआ में बेहतरीन तरह से अल्लाह के सामने झुक कर दुआ नहीं मांग सकते। तो इस हवाले से किन एहसासात को बेदार करते हैं, कैसे बेदार करते हैं, वो यहाँ शेयर करनी है। तो पार्ट 4 का टॉपिक 2 जो कि हाजत की दुआ के हवाले से है, उस हवाले से फर्स्ट वीडियो में बात हुई कि उसका तरीका क्या है हाजत की दुआ का, और आज हमने बात की सवालात को लेकर कि हाजत की दुआ करवाने से पहले जो एहसासात बेदार करती हैं, उस हवाले से हमने सवाल क्या करने होते हैं अपने केस से या आर से, एचकेआर से, और फिर वो सवाल जिनकी हमने जवाब यहाँ पर देने होते हैं वो क्या है। तो आज पार्ट 4 का टॉपिक 2 अल्लाह के करम से मुकम्मल हुआ। आगे जो है टॉपिक 3 इंशाल्लाह शुरू करेंगे और देखेंगे कि वहाँ किस दुआ का तरीका बताया जा रहा है।